मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। ऐसे ही एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसके बावजूद जंगल बहुत कटते हैं और पहाड़ हमारे सूने हो रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में समय समय पे याचिकाएं आई, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में समय समय पे याचिकाएं आई, और पेड़ों का जो अवैध कटाई था वो काफी कुछ हद तक बंद हुआ। अपने इस उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जिसमें माताएं बहनें पेड़ से जाकर लिपट जाती थी और ठेकेदारों को कहा जाता था कि अगर पेड़ काटना है तो पहले इनका सिर काटो। तो ठेकेदार भी डर गए, सहम गए। तो लोगों की तरफ से वो चिपको आंदोलन चला। चंडी प्रसाद जी भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बड़े लोग उसमें शामिल रहे। राधा बहन भट्ट जैसी तेजस्वी महिला उस आंदोलन की अगुवाई करती हुई रही। तो इन चीजों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेरित किया और हाई कोर्ट्स को भी प्रेरित किया, और जगह जगह अवैध कटाई रोकी गई, जंगल कटने बंद हुए। पहाड़ों पर इसी तरह से अवैध खनन बहुत होता है, आप जानते हैं, इलीगल माइनिंग बहुत होती है, क्योंकि हमारी धरती के नीचे बहुत सारा भंडार जमा पड़ा है, कोयले का भंडार है, तरह तरह के पत्थर हमारी धरती के नीचे से निकलते हैं। तो उसके कारण बहुत जगह पर माइनिंग चलती रहती है, कुछ लीगल होती है, कुछ इलीगल होती है। उसके खिलाफ भी हमारे देश में कई संगठन सक्रिय हुए और समय समय पर जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आई, और अब आप जानते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर यह माइनिंग बंद हो चुकी है। भारत देश का ये मथुरा और वृंदावन के बीच का इलाका है जिसको ब्रज प्रदेश कहा जाता है। भयंकर माइनिंग होती थी, अभी पूरी तरह से बंद है। इसी तरह से अरावली की पहाड़ियों पर बहुत माइनिंग हुआ करती थी राजस्थान में, अभी वो पूरी तरह से बंद है। तो हमारे देश में समय समय पर आपके जैसे कुछ न्यायविद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की मदद ली, हाई कोर्ट की मदद ली, और इतने बड़े काम हुए हैं। इनकी लिस्ट पूरी गिनाना समय खराब करने जैसा होगा। 2-3 बातें मैंने आपके ध्यान में लाई हैं। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं पिछले 10 वर्षों के और हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट हैं वो वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, उसको देख सकते हैं। मैं आपके ध्यान में इन उदाहरणों से एक बात ये लाना चाहता हूं कि बहुत अंधकार में, पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई व्यवस्था में, हमारे देश की आज की सारी घटाटोप में भी आशा की कोई किरण है जो हम देखते हैं। कोई एक दीपक है जिसे हम जला सकते हैं।